जैसे ब्लाइंड स्कूल जो है वहाँ शिक्षक की नियुक्ति पिछले 15 वर्ष से नहीं हुई है। सारे जनरल स्कूल +2 हो गए, ब्लाइंड स्कूल जो भी है वो मैट्रिक तक है, 10वीं तक है। तो आशा बहुत विश्वास है, क्योंकि मंत्री बहुत दिनों के बाद नए आए हैं हमारे विभाग में। साहनी जी ने बहुत कुछ तो नहीं किया पिछले 15-20 साल में। कॉलेज में लोग पढ़ते हैं, लेकिन अभी यह भी एक दुखद विषय है कि पिछले 10 साल से कॉलेज में पढ़ने वाले ब्लाइंड लड़के लड़कियों की छात्रवृत्ति सरकार ने बंद कर रखा है। जो साधन सरकार ने उपलब्ध कराया वो कुछ नहीं है। पेंशन आप 1100 रुपये 400 से दे रहे हैं, दिल्ली सरकार में 3000 मिल रहा है, हरियाणा में 2500 मिल रहा है महीना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, आप नई सरकार के गठन के बाद लगातार हर जगह जगह पर जनता के समस्याओं का समाधान करने के लिए जनता दरबार लगाया जा रहा है। जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में भी लगातार अब जनता दरबार लगाया जा रहा है। तमाम मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और फरियादियों की फरियाद सुन रहे हैं। ऐसे में तमाम फरियादी जो जनता दरबार में शामिल होने के लिए आए थे जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में, उनसे सीधा जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। सर से सीधा जुड़ते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर नवल किशोर शर्मा है। मैं बिहार ब्लाइंड एसोसिएशन का महासचिव हूँ और हमारे साथ और भी लोग, 1-2 संगठन के लोग आए हुए हैं। रवि जी हैं और हम लोग कुछ दिव्य। हाँ, फरियाद लेकर आए थे। हम लोगों की समस्याएं तो ऐसे बहुत सारी है। जैसे ब्लाइंड स्कूल जो है वहाँ शिक्षक की नियुक्ति पिछले 15 वर्ष से नहीं हुई है। सारे जनरल स्कूल +2 हो गए, ब्लाइंड स्कूल जो भी है वो मैट्रिक तक है, 10वीं तक है। उसके बाद ब्लाइंड लड़कियों का स्कूल आज़ादी के 75 साल के बाद भी कोई ब्लाइंड लड़कियों का स्कूल इस राज्य में सरकार ने आज तक नहीं खोला। और एक बात यह है सर, महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए आयुक्त का एक पद है, जो हम लोग का केस सुनते हैं, फरियाद सुनते हैं और उन्हें अधिकार प्राप्त है इक्विवेलेंट सिविल कोर्ट के बराबर हमारे आयुक्त को अधिकार प्राप्त है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 6 साल से पिछले यह पद रिक्त है। अगर यह इस पद पर कोई भी योग्य व्यक्ति कार्य करते होते तो मेरे जैसे हजारों लाखों विकलांग को 1 रुपया बिना खर्च किए न्याय मिल जाता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनको सिविल कोर्ट के बराबर अधिकार प्राप्त है। लेकिन पता नहीं सरकार की क्या मजबूरी है, 2-2 बार वैकेंसी सरकार ने निकाला, कहा कि कोई योग्य आदमी नहीं मिल रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि इस बिहार में कोई योग्य व्यक्ति है ही नहीं, मैं ऐसा मानता ही नहीं। हमारे बीच ऐसे लोग हैं, मैं भी कुछ खुद उस पद के लायक हूँ, लेकिन उम्र पर शायद मेरा नाम छट जाए तो कोई बात नहीं कि मैं ही बहाल हूँ। हमारे बीच से आप किसी भी अनुभवी व्यक्ति को, ज्ञानी व्यक्ति को उस पद पर रखिए ना साहब, जिससे हजारों लाखों विकलांगों का कल्याण हो सके। लेकिन पता नहीं पिछले 6 साल से ये सरकार ये काम भी नहीं कर पा रही। तो हम लोग का मांग है, लेकिन मंत्री जो आई है अभी उनसे आशा बहुत है। उनका व्यवहार विचार, मिलने आया था? हम लोग मिलने आए थे डॉक्टर श्वेता गुप्ता जी से, और उनसे एक दिन मैंने शॉर्ट मुलाकात की। उनको बधाई देने के लिए मैं गया था, कोई मांग पत्र लेकर मैं नहीं गया था। और कहा था कि मैडम 10-15 दिन के अंदर मैं कार्यालय में आपसे मिलूंगा जनता दरबार में। लेकिन मैं तो पहुंचा, हमारे कुछ साथी आने में लेट कर दिए, इससे मुलाकात नहीं हो पाई। तो आशा बहुत विश्वास है, क्योंकि मंत्री बहुत दिनों के बाद नए आए हैं हमारे विभाग में। साहनी जी ने बहुत कुछ तो नहीं किया पिछले 15-20 साल में, लेकिन इनसे बहुत आशा है और लगता है कि कुछ करेंगी। हाँ। तो आपके बारे में अगर हम बात करें तो ये बचपन से ही आप? जी हाँ, एट द एज ऑफ 5 ईयर आई बिकेम ब्लाइंड ड्यू टू स्मॉल पॉक्स। मैं चेचक की बीमारी के कारण 5 वर्ष की उम्र में ब्लाइंड हो गया और उसके बाद ब्रेल लिपि के माध्यम से मैंने पढ़ाई की और 4 जनवरी 2009 को मुझे एशिया का फर्स्ट अवार्ड ब्रेल लिपि में दिया गया है ना, जापान की एक संस्था के द्वारा। दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना साहब के द्वारा मिला था। तो ब्रेल लिपि में मुझे महारत हासिल है, ये मैं कह सकता हूँ। मतलब शान से कोई दिक्कत की बात नहीं है। और लोग भी ब्रेल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ब्रेल लिपि की भी अभी कुछ समस्याएं आई हैं। जो स्वास्थ्य से अच्छे हैं, हाँ, शरीर से अच्छे हैं, उनको आप चैलेंज दे रहे हैं। जी हाँ, हाँ, मैं होने के बावजूद भी इस तरह की क्वालिफिकेशन। हाँ, विकलांगता कोई वैसा मतलब समस्या नहीं है कि विकलांग होने के बाद आदमी काम नहीं कर सकता। मेरे जैसे कुछ लोग आईएएस की सेवाएं कर रहे हैं, आईएएस के रूप में काम कर रहे हैं। बिहार के 2-3 ब्लाइंड लड़के आईएएस किए हैं। हाँ, एक लड़की भी उसमें है। वर्तमान में आप क्या करते हैं? मैं तो सामाजिक कार्य भी कर रहा हूँ, क्योंकि हेडमास्टर से मैं +2 विद्यालय से रिटायर हुआ और उसके बाद मैंने पिछले साल तक लोकपाल मनरेगा पटना जिला का पूरा पंचायतों में काम देखता रहा। लोकपाल का मतलब आप समझ रहे हो कि जजमेंट का काम है, एज ओम्बड्समैन। और मैंने लगभग 150 केस का निपटान किया और कोई भी मेरे जजमेंट के विरुद्ध राज्य अपीलीय प्राधिकार में कोई भी एप्लीकेंट, कोई भी आवेदक राज्य अपीलीय प्राधिकार में नहीं गए, जो मैंने फैसला दिया। ऐसे अकेले भी जा सकते हैं? अकेले हम चलेंगे तो थोड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि हियर इन पटना यू विल फाइंड एवरीवेयर ऑन द ऑब्स्टेकल ऑन द रोड।
हर जगह आप बाधा देखें, कहीं ठेला लगा हुआ है, कहीं गड्ढे बने हुए हैं, कहीं ईंटा पत्थर रखा हुआ है। तो अभी तो दिल्ली उल्ली में हम लोग अकेले चल लेते हैं, लेकिन पटना में अकेले चलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये छड़ी खोल के थोड़ा दूर हम चल सकते हैं, ऐसा नहीं है। जी हाँ, इस छड़ी के सहारे हम लोग चल, हाँ, कोई नहीं है तो ये छड़ी ही हम लोग का सहारा है। जी हाँ, तो दोनों आदमी का मांग एक ही था। जी जी, आदमी का मांग नहीं, ये हमारे समाज का मांग है, यह जी दिव्यांग समुदाय का मांग है। पर्सनल कोई मांग हम लोग की नहीं है, मांग के लिए नहीं, कोई नहीं। ब्लाइंड तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनको शिक्षा दीक्षा कैसे आप लोग देते हैं? एक तो ब्रेल लिपि का माध्यम हुआ, और दूसरा है कि कॉलेज में लोग पढ़ते हैं। लेकिन अभी यह भी एक दुखद विषय है कि पिछले 10 साल से कॉलेज में पढ़ने वाले ब्लाइंड लड़के लड़कियों की छात्रवृत्ति सरकार ने बंद कर रखा है। आप पिछड़ी जाति को दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। अति पिछड़े को दे रहे हैं, खुशी की बात है। शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट को दे रहे हैं, खुशी की बात है। लेकिन आप दिव्यांग छात्रों को क्यों नहीं दे पा रहे हैं? मैट्रिक तक तो मान लिया जाए कि स्कूलों में रहने खाने की उनकी व्यवस्था है, वो भी सीमित रूप में, क्योंकि हर विद्यालय में सर 60 और 68 यही उनका स्ट्रेंथ है। जबकि हमारी आबादी इस बिहार में लाखों में है, मैंने 50 लाख से ऊपर विकलांग हैं, जिसमें कम से कम 10 लाख नेत्रहीन इस राज्य में है। तो उस तुलना में तो ये विद्यालय कुछ नहीं है। जो साधन सरकार ने उपलब्ध कराया वो कुछ नहीं है। पेंशन आप 1100 रुपये 400 से दे रहे हैं, दिल्ली सरकार में 3000 मिल रहा है, हरियाणा में 2500 मिल रहा है महीना, झारखंड, हाँ। तो ये सारी बातें हैं, तो समस्याएं हमारे समाज की है, हम लोग की व्यक्तिगत कोई नहीं। विकलांग समाज को लेकर आप लोग आए थे, अभी पटना से ही आए हैं? जी जी। आपका नाम क्या है? संजय कुमार यादव। आप कहाँ पटना ही रहते हैं? जी, दानापुर स्टेशन से 3 किलोमीटर पश्चिम बाबूचक बस्ती है, जो फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में। मुलाकात हुई? नहीं हुई सर। मुलाकात नहीं हुई? नहीं सर, नहीं हो पाई। नहीं। तो आप लोग क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे, मैं कोशिश का निवास पर या कार्यालय में जहाँ भी हो कोशिश करेंगे लोग। आपको बता दें कि देखिए, जब से जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में जनता दरबार लगाया जा रहा है तो लगातार फरियादी आ रहे हैं अपने फरियाद को लेकर, और मंत्रियों से मिल रहे हैं, अपनी शिकायत को रख रहे हैं, और मंत्री जी शिकायत को सुन रहे हैं। ऐसे में एक तस्वीर हम आपको दिखाने के लिए प्रयास किए। देखिए, ब्लाइंड लोग, विकलांग समाज के लिए, अपने हक अधिकार के लिए लोग मंत्री जी से मुलाकात करने आए थे, लेकिन आने में विलम्ब हुई तो मंत्री जी यहाँ से निकल गई। अब मंत्री जी के लोग आवास पर जाएंगे, मंत्री जी के सामने अपनी बातों को रखेंगे। देखना होगा मंत्री जी इन लोगों बातों पर कितना अमल करते हैं और कितना सुनते हैं। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।